पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन के साथ गद्दारी करने का प्लान बना लिया था। अमेरिकी रक्षा विभाग से लीक हुई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रिगोजिन अमेरिका को पुतिन के सभी ठिकानों की जानकारी देने वाले थे ताकि बखमुत में तैनात उनके लड़ाकों की जान बचाई जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने यूक्रेन के कुछ अधिकारियों को यह ऑफर दिया था कि वो उन्हें पुतिन के ठिकानों की जानकारी मुहैया कराएंगे और बदले में यूक्रेन की सेना को बखमुत के उन इलाकों से पीछे हटना होगा जहां वैगनर ग्रुप के लड़ाके मौजूद हैं। हालांकि माना जा रहा है कि यूक्रेन ने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया। दूसरी तरफ प्रिगोजिन ने दावा किया कि वो यूक्रेन के किसी अधिकारी से नहीं मिले, बल्कि ये सब पश्चिमी मीडिया ने उन्हें बदनाम करने के इरादे से किया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको गंभीर रूप से बीमार हैं। ये अटकलें इसलिए लगाई गई क्योंकि एक रोज पहले यानी 14 मई को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में हुए एक समारोह में वो नहीं पहुंचे, जिसके बाद बेलारूस के प्रधानमंत्री रोमान गोलवशेंको ने समारोह में उनका संदेश पढ़कर सुनाया। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि पुतिन के दोस्त लुकाशेंको गंभीर रूप से बीमार हैं। हालांकि बेलारूस की तरफ से लुकाशेंको की बीमारी से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 13 मई को लुन्स्क के एक अस्पताल में लुकाशेंको को इलाज के लिए ले जाया गया था। कुछ रोज पहले भी रूस के मीडिया ने लुकाशेंको के गंभीर रूप से बीमार होने का दावा किया था। 68 साल के लुकाशेंको साल 1994 से बेलारूस के राष्ट्रपति हैं और यूक्रेन जंग में खुलकर पुतिन के समर्थन में खड़े हैं। उधर ब्रिटेन ने ऐलान कर दिया कि वो जल्द ही यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन मुहैया कराएगा। यूक्रेन लंबे वक्त से ब्रिटेन से इनकी मांग कर रहा था। ये ड्रोन ब्रिटेन की सेना के सबसे घातक ड्रोनों में एक माने जाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन के ये ड्रोन 200 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखते हैं। इसीलिए यूक्रेन इन्हें रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। क्योंकि रूस ने पिछले कुछ महीनों में शाहिद 136 से यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई। ब्रिटेन के मुताबिक उसके ये ड्रोन अगले महीने तक यूक्रेन पहुंच जाएंगे। इसके अलावा ब्रिटेन जेलेंस्की को 100 से ज्यादा घातक मिसाइलें भी देने वाला है। ब्रिटेन को उम्मीद है कि उसकी ये मिसाइलें और ड्रोन यूक्रेन के लिए मददगार साबित होंगे। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि नॉर्वे में यूक्रेन के जवानों को जंग लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो किसी भी सूरत में रूसी सेना के आगे कमजोर न पड़े। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक जल्द ही नॉर्वे जेलेंस्की के 3000 से ज्यादा सैनिकों को ट्रेनिंग देना शुरू करेगा। ऐसी ट्रेनिंग जिससे यूक्रेन की फौज पुतिन की सेना को पीछे खदेड़ने में कामयाब हो सके। नेटो का सदस्य देश नॉर्वे पुतिन की लाख धमकियों के बावजूद इस जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन की अलग अलग तरीके से मदद करता आया। दावा है कि अब इसी कड़ी में उसने यूक्रेन के जवानों को ट्रेनिंग देने का फैसला किया। इधर यूक्रेन की फौज ने रूस से जारी जंग में अब तक पुतिन के 2 लाख सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। इतना ही नहीं, जेलेंस्की की सेना के मुताबिक उसने एक दिन में ही रूस के 580 सैनिकों को मार गिराया। और तो और यूक्रेन की सेना ने यह भी दावा किया कि उसने भीषण हमलों में पुतिन की सेना के कई हथियार भी तबाह कर दिए। यूक्रेन की सेना के मुताबिक उसके हमलों में रूसी सेना के 580 जवानों की मौत हुई, जबकि 21 तोपें और 11 बख्तरबंद गाड़ियां भी बर्बाद हो गईं। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस की कुछ क्रूज मिसाइलों को भी तबाह करने का दावा किया। बताया गया कि जेलेंस्की की सेना ने रूसी फौज पर बमों और मिसाइलों से हमले किए। हालांकि यूक्रेन ने रूसी सेना पर ये हमले किन इलाकों में किए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। उधर जंग के दौरान यूक्रेन की सेना ने रूस के 2 बड़े कमांडरों को मार गिराने का दावा कर दिया, जिसकी पुष्टि रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी कर दी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें यूक्रेन के हमले में उसने अपने 2 कमांडरों की मौत की जानकारी दी। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक डोनेस्क इलाके में उसकी सैन्य टुकड़ियों के साथ 2 कमांडर भी युद्ध के मोर्चे पर तैनात थे, लेकिन यूक्रेन की सेना ने उन पर जोरदार हमले कर दिए। हालांकि रूस के सैनिकों ने भी पलटवार किया और हमले के जवाब में एक के बाद एक कई गोले दागने शुरू कर दिए। लेकिन यूक्रेन की फौज के सामने रूस की सेना नहीं टिक पाई और उनके सैनिकों ने रूस के कमांडरों पर हमला बोल दिया, जिसमें रूसी सेना की राइफल ब्रिगेड के कमांडर समेत दूसरे सैन्य दस्ते के कमांडर की मौत हो गई। इस बीच रूस से जारी जंग में यूक्रेन की मदद करने वाले पोलैंड को हाईमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की पहली खेप अमेरिका से मिल गई। यानी अब पोलैंड पुतिन की धमकियों का जवाब दे सकेगा। पोलैंड के रक्षा मंत्री के मुताबिक अमेरिका से मिले हाईमार्स की तैनाती रूस के बॉर्डर के पास की जाएगी। असल में जब से यूक्रेन जंग शुरू हुई है तब से पोलैंड लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। यही वजह है कि पुतिन कई बार पोलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन पोलैंड उनकी धमकियों को हल्के में नहीं लेना चाहता। इसीलिए वो लगातार अपनी सेना को मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में उसने अब यूक्रेन जंग में लोहा मनवा चुके अमेरिका के घातक हाईमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भी खरीद लिए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन ने लुहांस्क में उसके ठिकानों पर लंबी दूरी की मिसाइलों से अटैक किया। रूस ने जानकारी दी कि उसे ये मिसाइलें ब्रिटेन से मिली। पिछले हफ्ते ब्रिटेन ने खुद बताया था कि उसने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलें दी हैं, जिसके बाद रूस ने दावा कर दिया कि यूक्रेन ने उन्हीं मिसाइलों से लुहांस्क में उन 2 कारखानों पर अटैक किया जिन पर रूस का कब्जा है। रूस यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा करने का दावा कर चुका है, जिसमें जापोरिजिया, खैरसोन, लुहांस्क और डोनेस्क शामिल हैं। लेकिन यूक्रेन ने अपने इलाकों को वापस पाने की कोशिश जारी रखी और ब्रिटेन से मिली क्रूज मिसाइलें लुहांस्क में दाग दी। ये मिसाइलें लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं और एकदम सटीक निशाना साधती हैं।
हालांकि यूक्रेन को ब्रिटेन से ये मिसाइलें इस शर्त पर मिली कि वो उन्हें रूस के अंदरूनी इलाकों में नहीं दागेगा, और लुहांस्क औपचारिक तौर पर अब भी यूक्रेन का हिस्सा है, जहां से वो रूस की सेना को खदेड़ने की कोशिश में है। इधर पोलैंड के आसमान में एक संदिग्ध गुब्बारा देखे जाने से हड़कंप मच गया। पोलैंड ने दावा किया कि यह गुब्बारा बेलारूस की तरफ से आया था, जिसके बाद पोलैंड की वायुसेना एक्शन में आ गई और उसने उस गुब्बारे का पीछा किया। पोलैंड की सेना के मुताबिक यह गुब्बारा शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे रिपीन इलाके में देखा गया और रात 12:30 बजे के बाद अचानक गायब हो गया। पोलैंड का दावा है कि रूस ने जासूसी के लिए बेलारूस की तरफ से यह गुब्बारा भेजा था। कुछ दिन पहले ऐसा ही एक चीनी गुब्बारा अमेरिका के आसमान में मंडराता हुआ देखा गया था, जिसे अमेरिका के F-16 फाइटर जेट ने मार गिराया था। उस समय अमेरिका ने चीन पर जासूसी का आरोप लगाया था। इस बीच रूस ने यूक्रेन की ताकतवर स्टॉर्म शैडो मिसाइल को ढेर करने का दावा किया। स्टॉर्म शैडो मिसाइल यूक्रेन के अचूक हथियारों में गिनी जाती है और इस मिसाइल को ब्रिटेन ने यूक्रेन को दिया था। लेकिन रूस के मुताबिक उसकी सेना ने यूक्रेन की बेहद आधुनिक स्टॉर्म शैडो मिसाइल को नष्ट कर दिया, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं बल्कि लंबी दूरी तक जाकर बेहद सटीक वार करने वाली मिसाइल है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ये दागो और भूल जाओ की तकनीक पर काम करती है, यानी एक बार अगर इसे दुश्मन पर छोड़ दिया गया तो फिर ये उसे तबाह करके ही रहती है। दावा तो यह भी किया गया कि यूक्रेन इसी मिसाइल के जरिए पुतिन को मारने का प्लान भी बना रहा है। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना ने डोनेस्क के अवदीवका में एक अस्पताल पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना के हमलों में उस अस्पताल का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया। बताया गया कि उस अस्पताल पर पुतिन की सेना ने सुबह के वक्त मिसाइलों से भीषण हमले किए। असल में डोनेस्क प्रांत के अवदीवका शहर को जीतने के लिए रूसी सेना पिछले कई महीनों से जंग लड़ रही है, लेकिन वो अब तक इस शहर पर कब्जा नहीं कर पाई है। दावा है कि इसीलिए अब रूसी सेना यूक्रेन के लोगों में खौफ पैदा करने के लिए रिहायशी इलाकों में भी मिसाइलें दागने से पीछे नहीं हट रही। इधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो देशों की सीमा पर पुतिन ने अपने 16 बॉम्बर तैनात कर दिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन के निशाने पर नेटो देश फिनलैंड और नॉर्वे हैं, जिन पर पुतिन पहले भी कई बार हमला करने की धमकी दे चुके हैं। लेकिन इस बार फिनलैंड और नॉर्वे की धड़कनें इसलिए बढ़ गईं क्योंकि पुतिन ने उनकी सीमाओं के नजदीक 1-2 नहीं बल्कि 16 Tu-22M सुपरसोनिक बॉम्बर तैनात कर दिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के आलानिया एयरबेस पर 16 Tu-22M बॉम्बर और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-12 दिखाई दिए। इस एयरबेस की दूरी फिनलैंड और नॉर्वे की सीमा से महज 200 किलोमीटर दूर है, जिसका मतलब है कि पुतिन इस एयरबेस पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाकर बड़े हमले की तैयारी में। वो इस बार सीधे नेटो को चुनौती देना चाहते हैं, जिसे देखते हुए फिनलैंड और नॉर्वे दोनों देशों में अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 2 दिन पहले ब्रेंस्क में रूसी लड़ाकू विमानों को मार गिराने से पुतिन बहुत गुस्से में है और इसी वजह से उन्होंने यूक्रेन के मददगारों को सबक सिखाने का मन बना लिया है। 2 दिन पहले रूस के सुखोई 34 और सुखोई 35 लड़ाकू विमानों के साथ एक Mi-8 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उस वक्त हुई थी जब ये लड़ाकू विमान यूक्रेन की सेना से 40 किलोमीटर दूर ब्रेंस्क में उड़ान भर रहे थे। रूस का आरोप है कि इसके लिए जेलेंस्की की फौज जिम्मेदार है। इसी के बाद पुतिन ने फिनलैंड और नॉर्वे के नजदीक सुपरसोनिक बॉम्बर तैनात करने का आदेश जारी कर दिया। रूस के इस Tu-22M बॉम्बर की रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसकी रफ्तार 2300 किलोमीटर प्रति घंटा है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ईरान पर रूस को सैन्य मदद पहुंचाने का बड़ा दावा कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करने के लिए ईरान ने रूस को 1000 से ज्यादा ड्रोन और दूसरे घातक हथियार मुहैया कराए, जिसकी पुष्टि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कर दी। यूक्रेन की सेना के अधिकारियों ने दावा किया कि युद्ध के दौरान उनके सैनिकों ने कीव में ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए, जिन्हें रूस की ओर से भेजा गया था। यही नहीं, ये भी दावा किया गया कि इससे पहले भी रूस ने हमलों में कई ऐसे हथियारों और ड्रोन का इस्तेमाल किया जो उसे ईरान से मिले थे। हालांकि ईरान ने जेलेंस्की के रूस को हथियार मुहैया कराने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। इस बीच यूक्रेन की सेना के कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिस्केई ने दावा किया कि बखमुत में उसके सैनिकों ने कई इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ दिया। डोनेस्क प्रांत में मौजूद इस शहर पर कब्जा जमाने के लिए रूस और यूक्रेन पिछले 9 महीने से जंग लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा बखमुत खंडहर में तब्दील हो चुका है। कुछ रोज पहले रूस ने दावा किया था कि बखमुत के 80% हिस्से पर उसका कंट्रोल है, लेकिन अब यूक्रेन की सेना के कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिस्केई का दावा है कि उसके सैनिकों ने कई इलाकों से रूसी फौज को खदेड़ दिया और आने वाले कुछ दिनों में बखमुत के ज्यादातर इलाकों पर यूक्रेन का कब्जा होगा। जबकि बखमुत को जीतने के लिए पुतिन ने सेना के साथ वहां वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी उतार रखा है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप ने बखमुत में जंग लड़ने से मना कर दिया, जिसका फायदा उठाकर यूक्रेन ने कई मोर्चों से रूस को पीछे धकेल दिया।